हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है? और आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी लाजवाब चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 जिसमें आपका जो वैकेंसी यहाँ पर आई है, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे वो मद्य निषेध की है, कक्षपाल की है, चलंत दस्ता की है। आइए जानते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है और पोस्टिंग कहाँ पे होती है और सिलेक्शन कैसे होगा। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, किसी भी जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो या कोई भी नौकरी की आप उम्मीद लगा के बैठते हो कि भाई मुझे ये नौकरी करनी है, तो आप उसके पहले प्रोफेशंस को जान लेते हैं कि भाई अगर मैं इस डिपार्टमेंट पे जाऊंगा तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सीधे हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे सीधे हम लोग पॉइंट पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जॉब प्रोफाइल। तो सबसे पहले अगर हम लोग जॉब प्रोफाइल को देखें तो इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और काम क्या होता है। तो मद्य निषेध सिपाही के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो शराबबंदी कानूनों को लागू करना, छापेमारी करना, अवैध शराब की बिक्री रोकना, जब्त करना और कानूनी कार्यवाही कराना। मतलब अगर आप मद्य निषेध में सिपाही की भर्ती में अगर जाते हो आप लोग, तो आपका मेन कार्य पता है क्या होगा? कि अवैध रूप से कोई शराब तो नहीं बना रहा है, तस्करी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बिहार में शराब बंद है। पता चला कोई झारखंड से शराब लेकर आ रहा है, कोई यूपी से शराब लेकर आ रहा है। तो आपका जो मेन कार्य होगा कि आप पूरी तरीके से बिहार को नशा मुक्त रखें। बिहार के अंदर किसी भी तरीके की अगर नशे की एक्टिविटी पाई जाती है शराब से संबंधित, कि भाई कोई शराब अवैध रूप से बना रहा है, कोई शराब बाहर से लेकर आ रहा है, तो आपका कार्य होगा कि आप उसको बॉर्डर पे ही रोक दें। या अगर कोई बिहार के अंदर भी लेकर आ रहा है और अगर आपको सूचना मिल रही तो आप छापा भी मार सकते हैं। को लिखा है ना, छापेमारी करना। कई बार ऐसा होता है, लोग लोग तो जुगाड़ू हैं भाई। वो जुगाड़ करके क्या करते हैं, शराब को ले आते हैं और आपका कार्य होगा छापेमारी करना। जब आप छापा मारने जाओगे ना, तो आप वर्दी पहन के नहीं जाओगे, क्योंकि वर्दी पहन के जाओगे तो सब पहचान लेगा पुलिस वाला है। तो एक प्रकार से ये जॉब आपकी वर्दी में भी रहेगी और सादा वर्दी में भी आपको करनी पड़ेगी। तो वर्दी और बिना वर्दी दोनों में ही आपको ये जॉब करनी पड़ेगी। जब आप छापेमारी करने जा रहे हैं, आपको कहीं कहीं वर्दी पहन के जा सकते हो, कहीं कहीं आपको मान के चलो कि बिना बताए छापा मारना है भाई साहब, कि पता चला हम छापा मारने आ रहे हैं तो कोई दाएं बाएं ना कर दे, है ना। तो ये है मद्य निषेध का काम। तो मद्य निषेध सिपाही भर्ती का काम क्या है? शराबबंदी कानून को लागू करना, छापेमारी करना, अवैध शराब की बिक्री को रोकना, जब्त करना और कानूनी कार्यवाही करना। इसके बाद कक्षपाल। तो ये कक्षपाल होता है जेल वार्डन भाई। इसका कार्य क्या है? कि जेलों में सुरक्षा, कैदियों की निगरानी और जेल प्रशासन के कार्यों में मदद करना है। यह मद्य निषेध विभाग से संबंधित जेलों में हो सकता है ना। जैसे मान के चलो हमने किसी को पकड़ लिया शराब तस्करी करते हुए, उसको हमने कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया, तो वहां पे कक्षपाल होगा जो क्या करेगा, निगरानी रखेगा कि भाई कोई ये एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो इनकी जॉब जेल के अंदर रहेगी। ठीक है, हाँ, ये जेल के अंदर रहेगी इनकी जॉब। इसके बाद चलंत दस्ता सिपाही, ये इसको बोलते हैं मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। खासकर शराबबंदी इन्फोर्समेंट के लिए बनी मोबाइल टीमों में काम करना, जिसमें छापेमारी, नाकाबंदी और त्वरित कार्यवाही करना शामिल है। जैसे ये तैनात रहेंगी भाई साहब, इनकी गाड़ी एकदम क्या रहेगी, तैनात रहेगी। कहीं भी अगर सूचना मिलती है कि ऐसे ऐसे है, फटाक से गाड़ी पहुंचेगी और वहां पे छापामारी करेगी और उस माल को जब्त कर लेगी। उस माल को क्या कर लेगी भाई? जब्त कर लेगी। जाहिर सी बात है भाई, जब्त करना पड़ेगा। छापेमारी चल रही है तो जाहिर सी बात है कि उस माल को क्या करना पड़ेगा भाई? जब्त करना पड़ेगा। तो छापेमारी करेंगे और क्या करेंगे? उस माल को जब्त कर लेंगे। ठीक है। सैलरी की बात करें, वेतन की बात करते हैं, तो मध्य निषेध सिपाही और चलन दस्ता सिपाही के पे लेवल थर्ड में आते हैं। मूल वेतन लगभग 21,700 रुपए होता है। जैसे डीए, एचआरए, टीए आदि के साथ कुल मासिक आय इन हैंड जो आपको मिलेगी प्रोबेशन के बाद भाई साहब, वो 30,000 से लेकर 40,000 प्लस सैलरी हो सकती है यहां पर। यानी अगर हम लोग बात करें तो सैलरी के मामले में बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सरकारी नौकरी मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो उसमें क्या ही करना है। प्रोबेशन लगभग 3 साल के दौरान कुछ भत्ते कम मिलते हैं और ट्रेनिंग अवधि में स्पाइनमेंट मिलता है। यहां पर इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो सैलरी ठीक ठाक है, परिवार चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है भाई, है ना। आगे चल के आपको प्रमोशन मिलेगा, पैसा आपका बढ़ता रहेगा। प्रमोशन क्या है? तो पदोन्नति बिहार पुलिस सेवा नियमों और विभाग परीक्षा जैसे सहायक सब इंस्पेक्टर के माध्यम से होती है। जैसे आप कांस्टेबल बन गए तो कांस्टेबल बनने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो विभागीय परीक्षा होती है, आप वहां पे एग्जाम दे दीजिए।
जैसे ही आप पेपर वहां पे दोगे तो आपकी पदोन्नति हो जाएगी। अनुभव, प्रदर्शन और विभागीय परीक्षाओं में सफलता के आधार पर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तक आप पदोन्नति आपकी संभव है। मतलब आप कांस्टेबल, कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल तक जाएंगे, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर आप इंस्पेक्टर तक की पोस्ट पे यहां पर पहुंच सकते हैं। ये आपकी प्रमोशन है। यहाँ पे पोस्टिंग कहां पे होगी, तो मेरे भाई याद रखिएगा, जो तैनाती आपकी होगी वो बिहार राज्य के किसी भी जिले में हो सकती है। बिहार राज्य के किसी जिले, किसी कस्बे में आपकी ड्यूटी हो सकती है। पोस्टिंग आपकी बिहार में रहेगी। अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, इसका जो सिलेबस है, इसमें जो हिंदी आने वाली है वो आपकी 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। बात करेंगे जीके जीएस, जीके जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जीके जीएस के 70 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके यहाँ पे इंग्लिश, तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ के भी आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 ही मार्क्स यहां पर होंगे, 100 ही नंबर यहां पर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर यहां पे आपके सामने होने वाले हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ में याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए जो जीके जीएस की क्लास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास आपकी सुबह 8 बजे होती है। कितने बजे, सुबह 8 AM पर होती है। और जनरल साइंस की क्लास, जनरल साइंस की क्लास जो आपकी होती है वो शाम 9 बजे होती है। कितने बजे, शाम 9 बजे होती है, 9 PM पर होती है। तो ये दो क्लास अगर आप लेते हैं तो आपका मैक्सिमम यहां पे सफलता हो जाएगा। साथ ही साथ में हम लोग का पेड बैच चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि तैयारी बढ़िया करें तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9456954476। इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आपको जो पेड बैच की है उसकी सूचना मिल जाएगी। बाकायदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है पेड बैच का, आप उससे लिंक से जाके भी परचेज कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।